व्यापारियों के हित के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए और संघर्ष करना हो और करते हुए उनको सम्मान दिलाते हुए आज जनपद जौनपुर की धरती पर पधारे हैं। मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहा हूं, जिनके बारे में कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि हमारे चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही क्यों न रहे हैं, लेकिन बनवारी लाल कंसल जी को अगर व्यापारियों के हक हकूक की बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एजेंडा भी है कि कहीं भी जुर्म होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो जाति धर्म और मजहब दल और पार्टी से ऊपर उठ करके पार्टी साथ देगी और उनके स्थान पर बनवारी लाल कंसल जैसे के प्रयास की मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका जो हौसला है, आपका जो संकल्प है, निश्चित रूप से आगे दोनों दिन रातों दिन वो निश्चित रूप से व्यापारियों के हित में निश्चित रूप से कामयाब होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद। और अपनी बात 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगा। तुम्हारी चाल भी बदलेंगे, तुम्हारा चेहरा भी बदलेंगे, तुम्हारी चाल भी बदलेंगे, तुम्हारा चेहरा भी बदलेंगे, तुम्हारी तस्वीर भी बदलेंगे, तुम्हारी तस्वीर भी बदलेंगे। कितना भी जालिम क्यों ना हो, मगर हम हर हाल में तुम्हारी तस्वीर भी बदलेंगे। आज ये जौनपुर का ऐतिहासिक जिला, अब हमारे ये व्यापारी साथी बैठे हैं, अभी जिला अध्यक्ष को अगर नहीं मालूम है व्यापारी का बीमा कितने का हो, छुटकारा मिल जाएगा, बहुत से कानूनों से छुटकारा मिल जाएगा। तो पहला काम ये है कि जो 350 काम नेताजी ने किए हैं उनकी जानकारी देना। दूसरा काम है कि जो समस्याएं रह गई हैं बाकी उनका समाधान कराना। आज इतने अभी ज्ञापन आए और अभी कुछ ज्ञापन और जिनके पास ज्ञापन हो भैया दीजिए। पिछले बार 35 व्यापारियों को विधानसभा की टिकट दी थी, इस बार 50 व्यापारियों को विधानसभा की टिकट मिलेगी। 50। हम तो चाहते, हमारा तो सपना है हर जिले से एक व्यापारी अगर विधानसभा में पहुंच जाए तो काले कानूनों का बनना बंद हो जाए। इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है, मुलायम सिंह ने खत्म कर दिया है। पर दोस्तों, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि मुलायम सिंह जी देश के एक ऐसे प्रधान मुख्यमंत्री हैं जो पिछले 50 सालों में जितना काम नहीं हुआ उतना 3 सालों में काम हुआ व्यापारी समाज का और अन्य जनता का, और ऐतिहासिक काम किए हैं। मैं बताना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया वो मुलायम सिंह जी ने किया। अभी हमने अच्छा सुनिए, हम बताएं उसका इलाज 6.5 रुपया गंजा 35 रुपये में आज मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना कर रहा है। और यहाँ के जो पुलिस के इंस्पेक्टर खड़े हैं वो कुल अगर जौनपुर में कोई भी ठेकेदार या कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी अगर तहबाजारी वसूल करेगा तो वो सीधे जेल जाएगा। हमें मालूम है फुटपाथ से बैठ के, धूप में बैठ के केले वाला धूप में बैठा हुआ केला बेच रहा है, कितनी तकलीफ है इसको हमें मालूम। हमने कहा नेताजी खत्म कर दीजिए, 30 लाख गरीब व्यापारियों के जीवन में उजाले की किरण आ जाएगी। नेताजी ने मीटिंग बुलाई, अधिकारियों ने कहा सर 450 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाएगा, हमें कन्या विद्या धन बांटता है, हम नहीं नुकसान उठा सकते। हमने कहा नेताजी ये नुकसान तो उठाना पड़ेगा। 12,500 करोड़ रुपया इस साल व्यापारी समाज ने आपको टैक्स दिया है। हिन्दुस्तान के किसी व्यापारी ने पैसे भेजे और ये लूट का कानून बंद कर देंगे और हम आपको टैक्स दिला देंगे 450 करोड़ की जगह। पहला उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें तहबाजारी खत्म है। और आज हम इसीलिए यात्रा निकाल रहे हैं कि बहुत से ठेकेदार अभी भी वसूल है, मुझे मालूम है, और बहुत से ठेकेदारों को जेल भेजा जा चुका है। अगर कोई हाईकोर्ट का आदेश ले आए तब भी मत वसूलने दीजिए उसको, हम मुख्यमंत्री का आदेश मानेंगे। तहबाजारी का कानून हमने खत्म कराया है, बहुत लड़ झगड़ के हम इसको वसूल नहीं होने देंगे।
और इसके बाद दोस्तों हम जिला पंचायत की तहबाजारी भी खत्म कराने जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, 100 करोड़ रुपए का। पर व्यापारियों की इज्जत के लिए 100 करोड़ रुपए व्यापारी इस देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक है, मैं बताना चाहता हूं। परंतु अफसोस ये है कि इस देश में व्यापारियों के कल्याण के लिए जिनको वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, नौकरी मिलती है, गाड़ी घोड़ा मिलता है, खानसामा मिलता है, टेलीफोन मुफ्त मिलता है, वो केवल 30 पैसा इकट्ठा करके देते हैं। हमारे पीए को किसान लाल अग्रवाल को कोई आगे नहीं हो गया। अरे किसान बुला लो, नीचे जाकर के एक आदमी कोई जाके नीचे बुला लो, हमारे पीए को आप चले जाओ ना। एकदम सहूलियत उससे कह दो प्रेस नोट ले आवे, प्रेस कुछ समय मिली किसान से कह दीजिए प्रश्न होगी। जौनपुर के उन समस्याओं का समाधान कराना और व्यापारी समाज की ताकत बढ़ाने के लिए इस बार मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनुरोध पे ये बात स्वीकार 250 टिकटें चेयरमैन के चुनाव में दी जाएंगी। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो आपको हमने फोल्डर दिया ही है, ये दे रहे हैं। 350 काम व्यापारी समाज के जो किए गए हैं 50। अरे यार ढेर सारी होगी ये सब कांग्रेस, भाजपा, सीपीएम, बसपा ने उसका समर्थन किया, परंतु मुलायम सिंह जी ने व्यापारी समाज के आग्रह पर बैठ लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। हमारी सरकार का आर्थिक अनुदान बंद किया गया, उत्तरांचल की बिजली बंद कर दी गई, दिल्ली से आने वाली बिजली बंद कर दी गई, छत्तीसगढ़ की बिजली बंद कर दी गई और तमाम तरीकों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 3 करोड़ व्यापारियों की तरफ से। उन्होंने घुटने नहीं टेके और जब तक मुलायम सिंह की सरकार इस प्रदेश में रहेगी बैग दूर दूर तक नहीं बढ़ेगा। तह बाजारी को नेस्तनाबूद करने का काम केवल और केवल मुलायम सिंह ने किया। बीमा भी कराने जा रहे हैं ताकि जो रोज रोज छिनैती की घटनाएं हो जाती हैं, आदमी बैंक पैसा ले जा रहा है, रास्ते में छिन गया, हमारी सरकार बीमा करके व्यापारी को सुरक्षित कर देगी और अगर उसका झोला छिनेगा तो बीमा कंपनी उसको पैसा देगी। ये व्यापारी समाज की शुल्क नहीं देना पड़ता। 10% है पैनामा कराने का शुल्क। 1 करोड़ की जमीन खरीदो तो 10 लाख रुपया देना पड़ता है। प्रवेश कर माफ, 15 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माइनर इकाइयों के रूप में घोषित करके उनको और स्पेशल विशेष पैकेज। और अब 15 दिन पहले जो घोषणा की है सरकार ने कि अगर 1 करोड़ रुपया खाद्य प्रसंस्करण की कोई इकाई लगाएगी, चावल मिल, दाल मिल, तेल मिल और ये अचार बनाने वाली फैक्ट्रियां, पापड़ बनाने वाली फैक्ट्रियां, बड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां, नमकीन बनाने वाली फैक्ट्रियां, तो उनको सब निर्यात बढ़ाने का काम किया सकता है। निर्यातकों को विशेष सुविधाएं, लखनऊ में लीडा की स्थापना, गोरखपुर में गीडा की स्थापना, उद्योगों को बढ़ाने का काम, निर्यातकों को बढ़ाने का काम, बागवानी का बढ़ाने का काम, व्यापारियों को सम्मान देने में खूब समझ लिया है, परख लिया है। जो हमें जेल से बचाने का काम करेगा, हम उसकी सरकार बचाने का काम करेंगे। जो हमारी ताकत बढ़ाने का काम करेगा, साइकिल का बटन दबा के उसकी सरकार बनवाने का काम करेगा। जो हमारा सम्मान बढ़ाने का काम करेगा, उसका सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। और जिस कांग्रेस भाजपा ने बैठ लगाने का पाप किया है, उनका नामो निशान मिटाने का काम करेगा। इस चुनाव में 3 करोड़ व्यापारी साइकिल का झंडा और डंडा लेकर के एक एक गली गली, बाजार बाजार में निकलेंगे
अपनी दुकानों पे साइकिल का झंडा लगाएंगे, साइकिल की झंडियां अपने बाजारों में लगाएंगे। कंसल जी, आपने सरकार ने क्या क्या किया? आपकी सरकार में कम से कम जौनपुर में व्यापारी को बहुत उसके बारे में जहां आदमी रहेगा वहां पे कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर होंगी। मैं अभी 4 साल पहले अमेरिका में गया। अमेरिका में मैं केवल जानकारी के लिए एक थाने में चला गया। 15-16 विधायकों के साथ गए थे, तो हम लोग चले गए। तो हमने वहाँ के इंस्पेक्टर से पूछा, हमने कहा भाई तुम्हारे थाने में कितनी गाड़ियाँ हैं? उन्होंने कहा सर हमारे इस थाने में तो 60 गाड़ियाँ हैं। हमने कहा बगल वाले थाने में? उन्होंने कहा वहाँ पे 48 गाड़ियाँ हैं। हमने कहा इधर थाने में? उन्होंने कहा वहाँ पे 65 गाड़ियाँ हैं। सोने के ढेर पे बैठा हुआ अमेरिका, जिसके एक थाने में 60 गाड़ी, और उत्तर प्रदेश में जौनपुर के थाने में केवल 1 गाड़ी 10 साल पुरानी। कहाँ पे क्राइम? कहा चोरी मत करो, जब चोरी होती थी तभी तो कहा चोरी मत करो। त्रेता युग में चोरियां होती थी, कत्ल होते थे। तो मैं कह रहा हूं कि हमने अपहरण पे 80% अंकुश लगाया। हमने 750 माफियाओं को ऊपर पहुंचाया। रमेश कालिया जैसे अपराधी को ऊपर पहुंचाने का काम किया। हम जेल नहीं भेजे। हमारी सरकार में किसी जमीन पे अवैध कब्जा नहीं हुआ। हम कहते हैं अगर हुआ हो तो आप बताइए, 3 साल में अगर कोई अवैध कब्जा हुआ? देहात में हमारे व्यापारी की जमीन पे कब्जा किया था, और वो आए हमारे पास, हम तुरंत लेके गए नेताजी के पास, और 3 घंटे में जमीन खाली अपना काम करें। मेरा बयान आप लोगों ने प्रमुखता से खबरों में छापा। तो हमारी सरकार कायदे कानून के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे किसी दूसरी पार्टी का हो, चाहे जमीन तो नहीं खाली था। हम जौनपुर की बात कर रहे हैं। तो जौनपुर हमारे जनपद में व्यापारी नेता की जमीन कब्जा किया गया और खाली नहीं। ऐसा है दुनिया में। अगर आप मुझे वो प्रकरण दे दीजिए, हम खाली करेंगे। व्यापारियों के सम्मान के विरुद्ध कोई भी काम होगा उसका डट के विरोध करेंगे। शायद समाजवादी पार्टी सरकार ही के विरोध क्यों न करना पड़ेगा? समाजवादी पार्टी की सरकार का समाजवादी पार्टी ऐसा काम ही नहीं करेगी कि हमें विरोध करना पड़े। खत्म हो गया ना, तो क्यों करेगी जब वो व्यापारियों की पार्टी मुलायम? कंचन जी कल मायावती जी का स्टेटमेंट दिया आया है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा मंत्री बन गए। इस बारे में आपका क्या कहना? कह रही कोई विकास का काम नहीं कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना? मायावती जी की स्टेटमेंट ऐसा है, मायावती जी ने अपने शासन काल में बाबा की मूर्ति रख के केवल जमीनों पर कब्जा करने का काम किया, अधिकारियों को सस्पेंड और बहाल करके पैसा बटोरने का काम किया, ठेके और पट्टे में लूटने का काम किया, और हरिजन एक्ट में 10,000 से ज्यादा नागरिकों को और व्यापारियों को बंद करने का काम किया। मायावती आज हिंदुस्तान के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं मुख्यमंत्री मुलायम सिंह से मिलने के लिए। आज मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के मॉडल मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री गरीबों को साड़ियां, बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त पुस्तकें, 2.5 करोड़ बच्चों को मुफ्त भोजन। देश 30 साल पीछे नहीं चला गया है। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी 30 साल पीछे चली गई है, और कभी उनकी सरकार नहीं बनेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी आपने कहा ऑपरेशन सुदर्शन चला के माफियाओं को ऊपर पहुंचाने का काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के माफियाओं को ऊपर पहुंचाने? सब माफिया जो भी है वो न किसी जाति का है न किसी पार्टी का है। यानी आप मानते हैं समाजवादी पार्टी में? हमारे में कोई माफिया नहीं है, हमारी पार्टी में कोई माफिया नहीं। जैसे अभी आपने कहा नहीं, हमने ये कहा किसी भी कोई माफिया किसी पार्टी का नहीं होता। जब वो किसी पार्टी का होता ही नहीं तो समाजवादी का है नहीं। व्यापारियों के हितों के लिए आगे और आप क्या व्यापारिक हितों को के लिए हमें आगे एक तो सैंपलिंग कानून खत्म कराना है, एक बांट माप कानून खत्म कराना है। ये बांट माप कानून जब बना था, जब पत्थर के बांट चलते थे, ईंटे के बांट चलते थे, लकड़ी के बांट चलते थे। आज पीतल और तांबे के बांट चल रहे हैं जो घिसते नहीं है, इसलिए उन पे मोहर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। मोहर लगाने के नाम पे ये केंद्र सरकार का कानून है। व्यापारियों को लूटा जा रहा है और ग्रामीण व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। अगली सरकार हमारी जो मुलायम सिंह जी की बनने जा रही है, हम उसमें इस कानून को 3/7 के तरीके से स्थगित करेंगे, सैंपलिंग कानून को स्थगित करेंगे, और व्यापारियों को पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। दुकान जलने का बीमा तो खैर हम इसी सरकार में करवा देंगे, और छिनैती का बीमा अगली सरकार में हम करवाएंगे। इससे व्यापारियों का बहुत कल्याण होगा। जिला पंचायत वाली तहबाजारी व्यापारी हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसलिए इन चुनावों में 3 करोड़ व्यापारी साइकिल का झंडा और डंडा लेकर के एक बाजार में निकलेंगे, साइकिल का बटन दबा करके मुलायम सिंह जी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में व्यापारी सम्मान और ऊंचाइयों पर पहुंच सके।